हेलो फ्रेंड, लालू जी के क्लासेस में आप सभी स्वागत करता हूं दोस्त। आज हम देखने वाले हैं टॉप वीवीआई प्रश्न, जो एग्जाम कंपटीशन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। चलो दोस्त, देर न करते हुए सीधे पहला प्रश्न को चलते हैं। आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक दोस्त, और क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी पर लिखते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा दोस्त कि आप लोग को कितना कितना सही गया है, ठीक दोस्त। ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा। और चलते हैं दोस्त पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि MRI मशीन में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक दोस्त। कह रहा है कि MRI मशीन में जो है निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्त। आप लोग के बीच चार ऑप्शन दिया गया है, बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोल रहा है दोस्त कि ध्वनि तरंग, ठीक है। बी बोल रहा है एक्स किरण, और सी बोल रहा है दोस्त परासैत तरंग, और डी बोल रहा है चुंबकीय तरंग। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त चुंबकीय तरंग, ठीक दोस्त। चुंबकीय तरंग MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक दोस्त। इसी में पूछा जाता था जो CT स्कैन में पूछे दोस्त, ठीक दोस्त। CT स्कैन में पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा CT किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एक्स किरण के, ठीक दोस्त। एक्स किरण के दो पूछा जाता है बार बार दोस्त। MRI पूछे दोस्त, MRI किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग हो जाएगा चुंबकीय तरंग के, ठीक दोस्त। और CT स्कैन में पूछे तो CT स्कैन में हो जाएगा एक्स किरण का, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला दोस्त, कह रहा है प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होता है, ठीक दोस्त। बताना दोस्त, कह रहा है किस माध्यम में न्यूनतम होता है दोस्त। आप लोग के बीच चार ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है दोस्त कांच में, बी बोल रहा है निर्वात, सी बोल रहा है जल, डी बोल रहा है दोस्त वायु। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कांच, ठीक दोस्त। कांच में प्रकाश की गति जो होता है किस माध्यम में न्यूनतम होता है, तो कांच में होता है न्यूनतम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त वायु में ध्वनि की चाल पूछे दोस्त, तो वायु में ध्वनि की चाल पूछे, ठीक दोस्त, पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल पूछे दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल होता है, ध्यान रखिएगा। और जल में पूछे दोस्त, तो जल में ध्वनि की चाल कितना होता है दोस्त, जल में आप लोग ध्यान रखिएगा 1483, ठीक है, 1483 मीटर, 1483 किलोमीटर, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, कह रहा है कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया, ठीक है। बताना है दोस्त कि वास्को डी गामा जो था वो कालीकट किस वर्ष आया था दोस्त। आप लोग के बीच चार ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। एम बोल रहा है 1550 ईस्वी, ठीक दोस्त। बी बोल रहा है दोस्त 1498 ईस्वी, और सी बोल रहा है कि 1530 ईस्वी, और डी बोल रहा है दोस्त 1612 ईस्वी। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्त 1498, ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा जो है कालीकट आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है दोस्त। चौथा में कर रहा है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, ठीक दोस्त, भारत का मुगल बादशाह कौन था, ठीक दोस्त। कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो है भारत का मुगल बादशाह कौन सा दोस्त, आप लोग को बताना है दोस्त। आप लोग के बीच चार ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो एम बोल रहा है दोस्त अकबर, बी बोल रहा है जहांगीर, सी बोल रहा है शाहजहां, और डी बोल रहा है औरंगजेब। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। अकबर था, यानी कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो भारत का मुगल बादशाह कौन सा था, अकबर था। VVI क्वेश्चन है दोस्त, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँचवा बोल रहा है दोस्त, कह रहा है प्रकाश तरंग है, ठीक है। बताना दोस्त ये प्रकाश तरंग है। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है, इसका चुन के बताना है दोस्त। तो एम कह रहा है विद्युत तरंग, बी बोल रहा है दोस्त चुंबकीय तरंग, सी बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग, डी बोल रहा है दोस्त अस्थिर विद्युत तरंग। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाए विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक दोस्त। विद्युत चुंबकीय तरंग होगा दोस्त। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्यान रखिए, पूछा जाता है दोस्त। चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि भारत में पुर्तगाली शक्ति जो है का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्त। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्त। आप लोग के बीच चार ऑप्शन दिया गया है, और बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है वास्को डी गामा, बी बोल रहा है दोस्त अल्बुकर्क,
असीम बोल रहा है औरंगजेब, डिम बोला दोस्त इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर होगा दोस्त अल्बुकर्क। ठीक दोस्त, अल्बुकर्क होगा। भारत में पूछे पुर्तगाली का शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछे दोस्त तो अल्बुकर्क हो जाए दोस्त। ऐसे ही पूछा जाता है कि भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर पूछे दोस्त, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर पूछे दोस्त तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हो जाए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा, भारत का प्रथम पुर्तगाल गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, यही पूरा है कि भारत के पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछे तो अल्बुकर्क हो जाए दोस्त। ठीक है, ध्यान रखिए, बार बार दोनों पूछा जाता है दोस्त, दोनों कन्फ्यूजन होता है लड़का। ठीक दोस्त, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब भारत में प्रथम पुर्तगाली का गवर्नर पूछे दो तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। ठीक है, बताना है जो कि नाभिकीय जो है परीक्षण हुआ था 1974 में, उसका आधिकारिक कोड क्या था दोस्त? ठीक है, तो एम बोल रहा है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक दोस्त, बीम बोला दोस्त ननौरा, असीम बोला दोस्त तारापुर, और डिम बोला स्माइलिंग तारा। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्त स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, पोखरण में जो नाभिकीय परीक्षण किया गया था दोस्त 1974 में पहला परीक्षण किया गया था, तो उस समय उसका आधिकारिक कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार पूछा जाता है। दूसरा बार कब परीक्षण किया गया था? 1998 में किया गया था। और दूसरे बार क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। ध्यान रखिए दोस्त, और कहाँ किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। पोखरण राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में किया गया था। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन का राजो कर मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक दोस्त, बताना है दोस्त, मुगल सम्राट द्वारा जो है नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था कौन दोस्त? आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है, चुनना है दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा? तो एम बोल रहा है दोस्त सरफराज खा, बिम बोल रहा है मुर्शिद कुली खा, और सीम बोल रहा है दोस्त शाह सूजा, और डिम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्त मुर्शिद कुली खा। ठीक है, मुर्शिद कुली खा जो था मुगल सम्राट का द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है दोस्त? आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसका सही आंसर क्या हुआ। आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त कि जो भी मेरा लल्लू जी का क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक दोस्त, अगर जो वीडियो हल्का सा इस वीडियो से आप लोग को सीख मिले दोस्त, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। ठीक दोस्त, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसी तरह से हम वीडियो रोज़ सुबह 6 बजे आप लोग के बीच डालते रहेंगे दोस्त, और कोशिश करिएगा कि आप लोग इसे अच्छा से पढ़ें। ठीक दोस्त, तो बताना दोस्त ये बोल रहा है कि हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। ठीक दोस्त, बिम बोला दोस्त मोमबत्ती का जलना, और सिम बोला दोस्त दूध से दही बनना, डिम बोला दोस्त कि पानी में पानी में चीनी का घुलना। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर होगा दोस्त पानी में चीनी का घुलना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 10वां क्वेश्चन क्या बोला दोस्त? 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक दोस्त, बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब कौन था दोस्त? आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? एम बोल रहा है सिराजुद्दौला, बिम बोला दोस्त मीर जाफ़र, सिम बोल रहा है कि मीर कासिम, और डिम बोल रहा है दोस्त निजामुद्दीन औलिया। ठीक दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा दोस्त मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र। बक्सर के युद्ध के समय दोस्त बंगाल के नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र हो जाएगा। ठीक है, बताना दोस्त बक्सर का युद्ध हुआ था कब दोस्त? तो बक्सर का युद्ध पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ऐसे ही पूछा जाता है कि फ्लासी का युद्ध पूछे दोस्त, फ्लासी का युद्ध पूछे। ठीक है, फ्लासी का युद्ध तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1757 में फ्लासी का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और पूछा जाता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि दहन एक है। ठीक दोस्त, कह रहा है दहन एक है, आप लोग को बताना है क्या है। ठीक दोस्त, तो एक ऑप्शन दिया गया है। एम बोला दोस्त जैविक अभिक्रिया, बिम बोला दोस्त भौतिकी अभिक्रिया, सिम बोला रासायनिक अभिक्रिया, डिम बोला दोस्त भौतिकी एवं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दहन जो है क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला दोस्त कि कवि कालिदास जो है किसके राजकवि थे? ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि कवि कालिदास थे दोस्त, वह जो किसके राजकवि थे दोस्त?
तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। एम बोल रहा है दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य, बीम बोल रहा है समुद्रगुप्त, सिम बोल रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय और डिम बोल रहा है दोस्त हर्षवर्धन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्त। तो इसका सही आंसर हो दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के और किस नाम से जाना जाता है दोस्त, तो विक्रमादित्य के नाम से ज़्यादा जाना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। 13 नंबर कर रहा है कि मेघदूत का लेखक कौन है। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त कि मेघदूत का लेखक जो है वह कौन है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है हुमायूं, बीम बोल रहा है दोस्त खुशवंत सिंह, सिम बोल रहा है बाणभट्ट और डिम बोल रहा है दोस्त कालिदास। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो दोस्त कालिदास। ठीक है, कालिदास मेघदूत का लेखक कौन था दोस्त, तो कालिदास हो जाएगा। ठीक है दोस्त। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त कि न्यूट्रॉन की खोज जो था वह किसने किया था दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है कि जे थॉमसन। ठीक दोस्त, बीम बोल रहा है दोस्त गोल्ड अस्टिन, सिम बोल रहा है जेम्स चैडविक, डिम बोल रहा है दोस्त रदरफोर्ड। ठीक है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज पूछे दोस्त, न्यूट्रॉन की खोज पूछे तो हो जाएगा जेम्स चैडविक हो जाएगा। ठीक है, जे थॉमसन क्या चीज़ को खोज किया था दोस्त, तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पूछे तो इलेक्ट्रॉन की हो जाए जे थॉमसन हो जाए। ठीक है दोस्त, बड़ा पूछा जाता है। गोल्ड अस्टिन क्या चीज़ खोज किया था दोस्त, तो गोल्ड अस्टिन आप लोग ध्यान रखिएगा पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्ड अस्टिन ने किया था। ठीक दोस्त, जेम्स चैडविक क्या किया था दोस्त, तो जेम्स चैडविक आप लोग ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन के पूछे तो न्यूट्रॉन को जगह जेम्स चैडविक। रदरफोर्ड तो आप लोग जानवर करते हैं नाभिक की खोज किया था, नाभिक की खोज किया था। और ठीक दोस्त ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्त, इसमें का कि बार बार पूछा जाता है। ठीक दोस्त, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछे दोस्त कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्त, न्यूट्रॉन के हो जाएगा जेम्स चैडविक। ठीक दोस्त, जेम्स चैडविक किया था, न्यूट्रॉन की खोज किया था। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। और जे थॉमसन में क्या चीज़ की खोज किया था दोस्त, जे थॉमसन किया था इलेक्ट्रॉन का। ठीक दोस्त, इलेक्ट्रॉन पूछे तो जे थॉमसन हो जाएगा दोस्त। ठीक है, गोल्ड अस्टिन पूछे तो गोल्ड अस्टिन हो जाएगा पॉजिट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किया था कौन, तो गोल्ड अस्टिन किया था। ठीक दोस्त, इसी तरह से पूछा जाता है दोस्त रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा नाभिक के। ठीक है, नाभिक किया था। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ठीक है, बताना दोस्त कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। एम बोल रहा है दोस्त हाइड्रोजन, बीम बोल रहा है ऑक्सीजन, सिम बोल रहा है दोस्त लिथियम, डिम बोल रहा है पारा। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्का तत्व पूछे दोस्त तो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसी में पूछा था सबसे भारी तत्व पूछे दोस्त, भारी तत्व पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑस्मियम हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीमियम हो जाएगा, भारी तत्व हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे तो सबसे हल्का धातु पूछे तो धातु पूछे। ठीक है, धातु हल्का में पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा धातु हो जाएगा लिथियम। लिथियम बार बार पूछा जाता है। जो भी फैक्ट बता रहे हैं दोस्त आप लोग कोशिश करिएगा लिखते चलिएगा। ठीक है दोस्त, अगर पूछे कि द्रव धातु तत्व पूछे तो धातु तत्व जो होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से पूछा आधातु तत्व हो जाएगा तो आधातु तत्व ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं दोस्त, आप लोग सुनिएगा अच्छा से। ठीक है, सबसे हल्का तत्व पूछे तो सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्त, अगर जो पूछे तो सबसे भारी तत्व पूछे। ठीक है, तत्व पूछे भारी पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑस्मियम हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मियम हो जाएगा, सबसे भारी तत्व हो जाएगा। ठीक है, और सबसे हल्का हल्का धातु पूछे। ठीक है, धातु पूछे धातु तत्व पूछे तो हो जाएगा लिथियम। ठीक है, लिथियम हो जाएगा। इसी तरह से द्रव धातु तत्व पूछे, द्रव धातु तत्व हो जाएगा पारा हो जाएगा। ठीक है, द्रव धातु तत्व होगा। और द्रव आधातु तत्व पूछे, आधातु तत्व पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, चलता है दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त, आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से वीडियो हम आप लोग के बीच लेते रहेंगे। आप लोग जो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, आप लोग बताइएगा लास्ट में कि आप लोग को कैसा लगा क्लास। ठीक दोस्त, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के बीच इसी तरह से हम डेली बेसिस क्वेश्चन लेते रहेंगे। ठीक दोस्त।
चलो दोस्त, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।